दो शक्तिशाली यूरोपीय देशों के बीच एक पतला सा रास्ता, इंग्लिश चैनल, एक टाइम था जब इस चैनल को पार करना लगभग इम्पॉसिबल माना जाता था। चारों ओर पथरीले किनारे और समुद्र की गहराइयों में छिपा खतरा। 1800 के दशक में इंजीनियरों ने एक बड़ा सपना देखा, एक सुरंग बनाई जाए जिससे इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ा जा सके। किसी ने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का आइडिया दिया, किसी ने तैरते पुल, फ्लोटिंग ब्रिज का विचार रखा और किसी ने अंडर वाटर ट्यूब का भी आइडिया दिया। बट इन सभी का मकसद एक ही था, उस 33 किलोमीटर की दूरी को पार करना। फिर एक आइडिया आया, पानी के नीचे की सुरंग जो दुनिया की किसी भी सुरंग से लंबी हो। ऑफ द सेंचुरी ये आइडिया पूरे यूरोप को पसंद आ चुका था। टनल बोरिंग मशीन के इन्वेंशन और समुद्र की तह के नीचे मजबूत चौक की परत मिलने से यह इम्पॉसिबल सपना अब पॉसिबल लगने लगा था। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट इंजीनियरिंग नहीं, पॉलिटिक्स थी। उस समय ब्रिटेन अपनी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को अपनी सबसे बड़ी सुरक्षा मानता था। उन्हें यह डर था कि अगर ये सुरंग बनी तो फ्रांस आसानी से उनके देश में आ सकता है। इसी डर की वजह से यह योजना रोक दी गई। टाइम बदला, जब एयर वॉर का टाइम आया तो पुराना डर खत्म हुआ, लेकिन इस समय नई आर्थिक परेशानियां सामने आ गई। 100 साल बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर फैसला किया, सुरंग बनेगी लेकिन प्राइवेट कंपनियों के पैसे से। 1985 में ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों ने करीब 14 अरब पाउंड इन्वेस्ट किए और उस टाइम का यह दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट बन गया। डिजाइन बेहद समझदारी भरा था। 3 अलग अलग सुरंगें, एक फ्रांस के लिए, एक इंग्लैंड के लिए और बीच में एक सर्विस टनल। कुल मिलाकर 200 किलोमीटर से ज्यादा की सुरंगें बनी, जिसमें इमरजेंसी के लिए रास्ते, एयर डक्ट्स और क्रॉसओवर चैम्बर्स शामिल थे। 1988 में दोनों तरफ से खुदाई शुरू हुई, एक ही टारगेट के साथ कि बीच में मिलना है। फ्रांस को जमीन में पानी से भरे दरारें मिली, इसलिए इंजीनियरों ने वाटरप्रूफ मशीनों की तैयारी की। ब्रिटेन ने सोचा कि उनका इलाका सूखा है, लेकिन कुछ ही महीनों में छोटी दरारों में से पानी घुस गया और काम रुक गया। फिर ग्राउट डालकर दरारों को बंद किया गया, चौक को मजबूत बनाया गया और फिर से दोबारा खुदाई शुरू हो गई। 1300 टन वजन वाली बड़ी बड़ी मशीनें हर घंटे लगभग 3.5 मीटर तक खुदाई कर रही थी। पीछे सुरंग को मजबूत करने के लिए लाइनिंग रिंग्स लगाई जा रही थी। दोनों टीमों को हर पल अपने रास्ते की जांच करनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी के अंदर मिलना था। इसके लिए उन्होंने सैटेलाइट सिस्टम और खुदाई से मिले जीवाश्मों फॉसिल्स की मदद ली। 13,000 से ज्यादा मजदूर इस प्रोजेक्ट में जुड़े थे और 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2.5 साल की मेहनत के बाद वह ऐतिहासिक पल आया जब ब्रिटिश मजदूर ग्राहम फेक फ्रांस की दूसरी तरफ से बाहर निकले। आइस एज के बाद पहली बार किसी इंसान ने जमीन के रास्ते इंग्लिश चैनल पार किया था। फिर भी काम पूरा नहीं हुआ था। क्रॉसओवर चैम्बर्स, पंप सेंसर और 100 मील लंबी रेल पटरियां बिछाई गई। आखिरकार 6 मई 1994 को यह सुरंग ऑफिशियली खुली। 16 महीने बाद आम जनता के लिए सर्विस शुरू हुई। ट्रेन, कारें, ट्रक और सब एक ही रास्ते से जाने लगे। आज हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग सिर्फ 35 मिनट में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रैवल करते हैं, लेकिन सभी लोग यह सफ़र कानूनी तरीके से नहीं कर पाते। हजारों रिफ्यूजीज ने इस सुरंग से ब्रिटेन में एंट्री करने की कोशिश की है, जिसमें से कईयों ने अपनी जान गंवाई है। ये टनल सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, यह एक मैसेज है। इंसानियत अपनी खूबसूरत शक्ल में तब होती है जब हम दीवारें नहीं, रास्ते बनाते हैं।